iPhone SE 2022 और एप्पल ने लॉन्च कर दिया है नया आईफोन, बिल्कुल आईफोन 8 की तरह दिखने वाला। नई पैकेजिंग है बस इस बार। और पैकेजिंग में क्या है, मतलब बॉक्स थोड़ा डाइटिंग पर चला गया है। और डाइटिंग से मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता। बाकी आपको फोन ऊपर देखने के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ एप्पल स्टिकर, यूजर मैनुअल एंड Type-C to लाइटनिंग केबल। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। और अगर आपको लग रहा है ना मैं इस वीडियो के अंदर तुतला रहा हूँ या थोड़ा सा हिमेश रेशमिया की टोन में बात कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि आपके भाई को एक तो टाइफाइड है, दूसरा टॉन्सिल्स भी हो चुके हैं, तो बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अभी काम चला लेना कुछ दिन। तो यहाँ पर हमने जो कलर लिया है, पहली बार मैंने रेड कलर बाय करा है। ये है प्रोडक्ट रेड कलर, आप सभी को पता होगा। और ये फ़ोन की पैकेजिंग भी ना फ़ोन के लुक के साथ साथ पुरानी है, क्योंकि अब एप्पल आपको पता होगा कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करता। बट इस फ़ोन को जब आप देखोगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ क्या हुआ है। तो फ़ोन के लुक के साथ साथ भाई पैकेजिंग भी पुरानी है, बस बॉक्स नया डाल दिया है। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए इसका गिव अवे भी है। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पर हमने सारे रूल्स डाले हुए हैं और लिंक भी दिया हुआ है कि आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। बाकी आज संडे है और नेक्स्ट संडे तक अगर इस वीडियो पर 2 लाख व्यूज़ क्रॉस कर जाते हैं तो मैं इसका रिजल्ट मंडे को ही अनाउंस कर दूंगा। तो गुड लक एवरीवन। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी लाइक जरूर कर देना वीडियो अच्छी लगे तो। अब फर्स्ट इंप्रेशन में ही ये फ़ोन काफ़ी लोगों का दिल तोड़ देगा, मतलब इतना खास नहीं लगता, बिकॉज ये अभी भी वही वाले लुक दे रहे हैं जो आईफोन 8 के अंदर दे रहे थे। एंड लास्ट टाइम जो इन्होंने ऐसे निकाला था ना, वो भी सेम ही डिज़ाइन पर आता था। यहाँ पर आपको बैक में ग्लोस फिनिश देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर डिज़ाइन सेम दिया तो दिया, बट यहाँ पर मैट फिनिश दे सकते थे। साथ ही यहाँ पर फॉर्म फैक्टर बिल्कुल इसका आईफोन 6 वाली है, जो कि आईफोन 8 ने भी कैरी किया था, SE ने भी कैरी किया, एंड अब ये SE 3 ने भी सेम चीज़ कैरी की है। और यहाँ पर साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है। और यहाँ पर मैंने जो रेड कलर बाय करा है ना, ये साइड का रेड कलर जल्दी उतर जाता है, आपको पता ही होगा। तो अगर आप रेड कलर बाय कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा स्लिम और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन है। हालांकि अगर आपको कंफर्टेबल ही चाहिए तो आप आईफोन 12 मिनी भी बाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली जो चीज़ है इस फोन के अंदर, वो है इसकी डिस्प्ले। लाइक यहाँ पर अभी भी बड़े बड़े बेल्स और चिन्ह दिए गए हैं। और टच आईडी के नाम पर आपको बिल्कुल तगड़ी वाली टच आईडी दी है, जो कि आपको आईफोन 7 में मिलती थी। यहाँ पर आपको अभी भी होम बटन दिया है। हालांकि यहाँ पर टच आईडी की स्पीड काफ़ी कमाल की है, बट भाई ये बहुत ज़्यादा पुराना फील होता है। ऐसा लगता है 5-6 साल पुराना आप फ़ोन चला रहे हो। साथ ही यहाँ पर बेजल्स और चिन्ह तो आप देख ही सकते हैं, मतलब अभी 2022 चल रहा है और इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एप्पल ने शायद लोगों को मूर्ख समझ लिया है। खैर यहाँ पर अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें 4.7 इंच का IPS LCD पैनल दिया है, जिसे एप्पल बोलता है रेटिना IPS LCD पैनल। और यहाँ पर ये डिस्प्ले फुल HD प्लस भी नहीं है, ये HD प्लस डिस्प्ले है। और इसकी पिक्सल पर इंटेंसिटी भी काफ़ी कम है। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर क्वालिटी तो ठीक है और विंग एंगल्स में किसी तरीके का टिंट नहीं है, बट जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आ रहा है 44,000 रुपीज़, उसमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी इस फ़ोन के अंदर 60 हर्ट्ज़ का पैनल दिया है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई एप्पल तो अपने महंगे फ़ोनों के अंदर भी 60 हर्ट्ज़ का पैनल देता है, तो यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है। लाइक अगर आप इसके 60 हर्ट्ज़ को चलाओगे और आईफोन 13 या 12 के 60 हर्ट्ज़ को चलाओगे तो आपको डिफरेंस नोट होगा। यहाँ पर आईफोन 12 और 13 का 60 हर्ट्ज़ ज़्यादा स्मूथ परफॉर्म करता है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर साइड बाय साइड आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जिटरीनेस देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, तो मेरे को पता नहीं है किस तरीके से एप्पल ने ये चीज़ करी है। मे बी एनिमेशन का फर्क देखने के लिए मिलता हो, बट ऐसी का जो 60 हर्ट्ज़ है ना, आप इसे आईफोन 12 और 13 के 60 हर्ट्ज़ से कंपेयर मत करना है, यहाँ पर ये लैगी फील होता है। बाकी इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है ये है 625 निट्स की। इंडोर तो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है और आउटडोर भी ये काफ़ी अच्छे से विजिबल है। लेकिन जैसे ये फ़ोन थोड़ा सा वार्म होता है ना, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं दिखता डिस्प्ले के अंदर, तो उस टाइम पर मेरे को थोड़ी सी कमज़ोर लगी। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आता है ऐसी 2020 एंड 2022 के अंदर, वो ये है कि ये फ़ोन 5G है, वो 4G था। इसके अंदर 4GB रैम मिलती है, उसके अंदर 3GB रैम मिलती थी। एंड लास्ट इसके अंदर A15 बायोनिक है, उसके अंदर A13 बायोनिक प्रोसेसर मिलता था। और किसी नॉर्मल यूज़र को हालांकि यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करते हैं नॉर्मल टास्क के अंदर। बट हैवी टास्क के लिए A15 बायोनिक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर A15 बायोनिक प्रोसेसर डाल दिया तो हम इसके अंदर मस्त गेमिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके भाई ने इसके अंदर मस्त गेमिंग करी है। हमने इसके अंदर BGMI प्ले करा, जिनशिन इम्पैक्ट गेम प्ले करा, और करीब 1 घंटे में रेगुलर जिनशिन इम्पैक्ट गेम प्ले किया था। एंड यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है ना इस फोन की, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और 44,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट
ब्रैकेट के अंदर एप्पल के ही कुछ फोन हैं जो कि आपको जिनशिन इंपैक्ट के अंदर इतनी तगड़ी कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी फोनों की मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर गेम प्ले तो एक नंबर है, लेकिन गेम प्ले के टाइम पर मुझे काफी सारी चीजों ने परेशान करा। एक तो यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है, लाइक गेम प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है छोटी डिस्प्ले की वजह से। दूसरा, अगर आप थोड़ी देर भी गेम प्ले करते हो तो बहुत ही जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है, जो कि एक काफी बड़ी डिसएडवांटेज है गेमर्स लोगों के लिए, आपको पता ही होगा। थर्ड आता है बैटरी ड्रेन। अगर आप इसके अंदर थोड़ा भी हैवी टास्क करते हो ना, मतलब हैवी टास्क तो अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन बैटरी ड्रेन काफी तगड़ा देखने के लिए मिलता है। जब ये फोन मेरे पास आया था इसके अंदर 80% बैटरी थी, सिर्फ मैंने 1.5 घंटे के अराउंड गेमिंग करी है, इसकी जो बैटरी थी 80 से 20% आ गई। तो यहाँ पर इसके अंदर तगड़ा वाला बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिलता है हैवी टास्क के टाइम पर। और नॉर्मल टास्क में तो यहाँ पर मैंने भी से इतना यूज नहीं करा, उसकी बात हम रिव्यू के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट, यहाँ पर ये फोन काफी जल्दी वार्म हो जाता है, और इसके पीछे रीजन ये लगता है कि यहाँ पर फोन काफी पतला सा है और इसके अंदर तगड़ा प्रोसेसर दिया, तो हीट डिसिपेशन एरिया कम है, जिसकी वजह से ये फोन काफी जल्दी वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गेम प्ले तो तगड़ा है, लेकिन भाई डिस्प्ले की वजह से, ब्राइटनेस ड्रॉप की वजह से और इन सारी चीजों की वजह से उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। लेकिन गेमिंग के साथ साथ जो मेरे को एक चीज अच्छी लगी वो है इसकी साउंड क्वालिटी। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स एंड काफी ज्यादा लाउड एंड काफी ज्यादा क्लीन है। इस प्राइस ब्रैकेट में मैं दी बेस्ट बोल सकता हूँ इनको। इसके हैप्टिक्स बहुत ही प्यारे हैं एंड ये IP67 वाटर रेटिंग के साथ आता है। 1 मीटर तक 30 मिनट के लिए वाटर प्रूफ है भाई, ये फोन मस्त डाल सकते हो पानी में। अब लास्ट आते हैं इस फोन के कैमरा, जिसमें फ्रंट में आपको पुराना वाला ही कैमरा सेंसर दिया है 7 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर एप्पल को ये इंप्रूव करना चाहिए था, मतलब कैमरा हार्डवेयर अभी भी पुराना वाला ही देखने के लिए मिलता है। और इसकी डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पर कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर डाल दे लेकिन हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर आप फ्रंट कैमरे से आउटडोर में प्रॉपर लाइट के अंदर फोटो कैप्चर करते हो तो काफी अच्छी फोटो कैप्चर करता है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी अच्छा है एंड इसके जो कलर्स हैं वो काफी हद तक आईफोन 11 सीरीज से मिलते हैं। यहाँ पर 12 और 13 के बराबर मैं नहीं बोलूंगा, हालांकि मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा, तो आप गैस करिए कि किससे मैं इसके कैमरा कंपैरिजन लाने वाला हूं, और सारे आईफोन ही होने वाले हैं। खैर यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो जब आप इंडोर लाइट कंडीशन में फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर आपको ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं ऑल ओवर। हालांकि फोटो की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर ये जस्टिफाई नहीं करता। तो मेरे को इंडोर क्वालिटी में फ्रंट कैमरा कमजोर लगा है। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का तो कैमरा सेंसर होना ही चाहिए था। हालांकि यहाँ पर एप्पल ने बैक में तो मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर जब बैकग्राउंड में सन होता है तो ये काफी अच्छे से बैकग्राउंड को ऑरेंज कर देता है, बिल्कुल आईफोन 11 सीरीज की तरह। तो ये वाली चीज आपके टेस्ट पर डिपेंड करेगी। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन बिल्कुल अच्छा है और अल्ट्रा वाइड की इस फोन के अंदर कमी है। तो यहाँ पर जो कैमराज हैं वो है तो ऑल ओवर गुड, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पर मेरे को जस्टिफाई नहीं लग रहे हैं। मतलब अगर मैं इसे किसी एंड्रॉइड फोन से भी कंपेयर करूँ तो वो इसे काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे देगा। तो आप मुझे बताना कि आपको इसके सैंपल कैसे लगे कैमरा के। तो बस आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, और अगर आपको इसके गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना इस फोन के बारे में। मेरी अगर ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आपको सेम फॉर्म फैक्टर वाला फोन चाहिए तो आप ऐसी 2020 बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये 5G है वो 4G है, सिर्फ दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। लेकिन अगर आपका इतना बजट है तो मैं कहूँगा या तो आप iPhone 12 बाय कर लो या थोड़े पैसे और डालकर 13 बाय कर लो, वरना आप 12 मिनी भी बाय कर सकते हैं अगर आपको छोटा ही फोन चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।